Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back to Rhythm Commerce Academy. So, students, today we are going to discuss question number 21 of chapter 8 journal. Journalize the following transaction of Rakesh. Rakesh कौन हुआ? Proprietor. तो आप क्या लिखोगे? In the books of Rakesh. In the books of Rakesh. Date, particular, LF, DR. DR मतलब डेबिट रिकॉर्ड एंड क्रेडिट रिकॉर्ड. ठीक है. नाउ राकेश कमेंस बिजनेस विद कैश. क्या एंट्री होगी? डेट आप लोग लिख लेना. इट इज 2026 जनवरी 1. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. कैश बढ़ेगा, असेट्स बढ़े तो डेबिट करो और कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट करो. 50,000 50,000. नरेशन हो जाएगी स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. नेक्स्ट परचेज गुड्स फॉर कैश. क्या एंट्री होगी? परचेज अकाउंट डेबिट. परचेज एक्सपेंसेस से तो डेबिट होगा. एक्सपेंसेस बढ़े तो डेबिट करो. कैश में खरीदा है, कैश असेट से कैश क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा. असेट्स कम हो तो क्रेडिट करो. 10,000 10,000. नरेशन हो जाएगी गुड्स परचेज फॉर कैश. परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन दिल्ली. गुड्स परचेज किया है मोहन से तो क्या होएगा? परचेज तो डेबिट ही होगा. परचेज अकाउंट डेबिट टू. उधार खरीदा है तो मोहन आपकी क्या है? लाइबिलिटी है. तो मोहन को क्या कर दोगे आप? क्रेडिट कर दोगे. लाइबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट करो. 60,000 60,000. यहाँ कोई डाउट? अर्जुन. परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस. क्या होगी एंट्री? परचेज फर्नीचर फॉर नहीं, उसके पहले एक और एंट्री है. ओपन बैंक अकाउंट विथ बैंक ऑफ इंडिया. तो बैंक अकाउंट ओपन किया है तो क्या हो जाएगा? बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा. अब बैंक अकाउंट ओपन क्या देके किया होगा? कैश. ठीक है. तो क्या करोगे? भले ही बैंक ऑफ इंडिया लिखा है बट यू राइट बैंक अकाउंट डेबिट. ठीक है. या बैंक ऑफ इंडिया भी लिख सकते हो. वैसे तो बैंक बैलेंस बढ़ रहा है, बैंक ही लिखना. ठीक है. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. हाउ मच इट इज? 10,000. डिपॉजिटेड 10,000 इन बैंक ऑफ इंडिया. नरेशन हो जाएगी. नेक्स्ट दे रखा है परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस. फर्नीचर असेट से असेट्स बढ़ेगी तो डेबिट करो. फर्नीचर अकाउंट डेबिट. और कुछ बोला नहीं है तो कैश दे के ही खरीदा होगा. टू कैश अकाउंट 2,000 2,000. सोल्ड गुड्स टू महेश फॉर कैश. नाम भी दे दिया, कैश भी दे दिया. किसको इंपॉर्टेंस दोगे? किसको इंपॉर्टेंस दोगे? कैश को. ठीक है. तो दिस इज कैश सेल्स. तो कैश क्या होएगा? असेट से असेट्स बढ़े तो क्या करो? डेबिट करो. सोल्ड गुड्स टू महेश फॉर कैश. राइट ईयर कैश बढ़ेगा, असेट्स बढ़ेगी तो डेबिट करो. कैश अकाउंट डेबिट. और ये कैश आया किस वजह से? सिचुएशन क्या है? सेल्स. रेवेन्यू बढ़े तो क्रेडिट करो. 8,000 8,000. यहाँ कोई डाउट? नेक्स्ट सोल्ड गुड्स टू पारस ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 1,25,000. इसको स्टार कर लो.
जब भी कोई प्रैक्टिस करो तो सारे कॉमन ट्रांजेक्शन है, बट दिस इज डिफरेंट ट्रांजेक्शन. वेट, चलो. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन दैट विल बी डेफिनेटली आस्क इन एग्जाम. ठीक है, फिगर बदल जाएगा, पैटर्न कुछ ऐसा ही होगा. ठीक है. सोल्ड गुड्स टू पारस ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹1,25,000. कितने का गुड्स सोल्ड किया है हमने? 1,25,000 का. ठीक है. तो पहले तो क्या करो, यहीं पे हम कैलकुलेशन शो कर रहे हैं. लिस्ट प्राइस कितनी है? 1,25,000. लेस कर दो 20% ट्रेड डिस्काउंट. 1,25 का 20% कितना होएगा? 25,000. ठीक है. 25,000 माइनस कर दो तो इनवॉइस प्राइस कितनी हो जाएगी? ये कौन सी प्राइस है? इनवॉइस प्राइस. समझ में आ गया? लिस्ट प्राइस पर ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट होता है. ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो प्राइस आती है दैट इज कॉल्ड इनवॉइस प्राइस. मतलब कि सेल्स वैल्यू है. ये क्या है? सेल्स वैल्यू है. ठीक है. मतलब क्योंकि कुछ सोल्ड किया है तो यहाँ पे ये मैं क्या ट्रीट करूंगी? दिस इज सेल्स. क्लियर? ठीक है. अब आगे देखो. एंड 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40% बाय चेक. ठीक है. 2% कैश डिस्काउंट मिलेगा और उसमें से हमने 40% क्या करा? चेक से पे किया है. मतलब 60% उधार है. ठीक है. तो 40% और 60% में स्प्लिट कर दें. चाहे कैश दो चाहे चेक दो, ट्रांजेक्शन तो कैश ट्रांजेक्शन ही कहलाएगा ना. मतलब मैंने कैश नहीं दे के चेक दे दिया तो उसको पैसे तो मिल ही गए ना, एक आध दिन में मिल ही जाएंगे चेक जब वो बैंक में लगाएगा. तो यदि चेक से पे कर रहे तो भी आपको कैश डिस्काउंट तो मिलेगा. क्लियर? ठीक है. तो 1,00,000 का 40% कितना हो जाएगा? इतना आ गया समझ में? स्प्लिट कर लिया. सॉरी. 40 एंड 60 में दिस इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन. ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो जाएगा आपका? क्रेडिट ट्रांजेक्शन, उधार. ठीक है. अब 40,000 का 2% लेस 2% कैश डिस्काउंट. 40,000 का 2% कितना होएगा? 800. 800 माइनस कर दूं तो इन दैट सिचुएशन 40,000 में से 800 माइनस करोगे तो कितने का चेक दोगे? तो ये चेक का अमाउंट है. चेक कितना दोगे? 39,200 का. क्लियर? कोई डाउट? आगे समझ में? ये उधार है. यहाँ पे ये कौन आ जाएगा? ये पारस आ जाएगा. हमने कुछ सोल्ड किसको किया है? पारस. क्लियर? बैंक में ये आ जाएगा. ठीक है. डिस्काउंट पे ये आ जाएगा. दिस इज डिस्काउंट अलाउड. क्लियर? सेल्स में कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1,00,000. अब एंट्री करना है. ठीक है. तो एंट्री कैसे होगी? सेल्स तो क्रेडिट ही होगा. रेवेन्यू बढ़े तो क्या करो? क्रेडिट करो. तो सेल्स को तो हम क्रेडिट ही करेंगे. ठीक है. अब डेबिट किस किस को करेंगे? एक तो बैंक को डेबिट करेंगे. चेक रिसीव्ड होगा. ठीक है. तो बैंक अकाउंट डेबिट. बैंक अकाउंट डेबिट कितने से करोगे? 39,200. क्या यहाँ कोई डाउट? जहां कैश या बैंक वहीं पे डिस्काउंट. मैट फॉर इच अदर. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा? डिस्काउंट अलाउड. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट. हमने डिस्काउंट दिया है इसलिए हम क्या लिख रहे हैं? डिस्काउंट अलाउड. यहाँ क्लियर है? और कुछ पोर्शन क्या है? उधार भी है. तो क्या हो जाएगा? पारस भी डेबिट हो जाएगा. पारस डेबिट. कितना अमाउंट? 60,000 टू सेल्स. हाउ मच इट इज? 1,00,000. क्या यहाँ कोई डाउट है बेटा? एक बार इसको ओवरव्यू कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो. So student, on the basis of this transaction, we learn one thing कि
कैश डिस्काउंट इज अलाउड both at the time of what payment by cash और पेमेंट बाय चेक. चेक से भी पेमेंट करोगे तो यू आर एलिजिबल फॉर कैश डिस्काउंट. क्लियर? ठीक है. नेक्स्ट, पैड टू मोहन ऑन अकाउंट. ये ट्रांजेक्शन हमारा कब का था? जनवरी 20. मोहन को हमने पे किया है तो क्या पे किया होगा? कैश पे किया होगा. ठीक है. तो मोहन डेबिट हो जाएगा, लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी. मोहन डेबिट, लाइबिलिटी कम हो तो डेबिट करो. पे क्या करोगे? कैश. टू कैश 3000 ऑन अकाउंट से डोंट गेट कंफ्यूज कि बैंक लिखना है. पारस रिटर्न गुड्स ऑफ द सेल्स वैल्यू 5000. पारस ने क्या करा? 5000 का गुड्स रिटर्न कर दिया. तो कौन सा रिटर्न होगा? कौन सा? उसका दूसरा नाम बता. रिटर्न इनवर्ट का दूसरा नाम क्या है? हाँ, सेल्स रिटर्न. तो क्या करेंगे सेल्स रिटर्न को? वेरी गुड. सेल्स रिटर्न जो दूसरों को याद नहीं होता ना वो तुझे याद है. रिटर्न इनवर्ड याद नहीं रहता है बच्चों को, अपने को रिटर्न इनवर्ड ही याद है. हाँ, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू पारस. कितना सेल्स वैल्यू? 5000. यदि ये लिस्ट प्राइस होता तो क्या करता? जैसे यहाँ पे सेल्स वैल्यू बोला है तो हमारी सेल्स वैल्यू यही थी, है ना. उसका 5000 रिटर्न कर दिया. अभी हालांकि आएगा यदि ये लिस्ट प्राइस पे होता, लिस्ट प्राइस मतलब बिफोर टीडी, बिफोर ट्रेड डिस्काउंट, तो फिर क्या करते हम? इसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते, फिर वो वैल्यू लिखते, सेल्स वैल्यू फिर हमें निकालना पड़ती. यदि क्वेश्चन में क्या दिया होता? सेल्स वैल्यू की प्लेस पे लिस्ट प्राइस. तो टेक केयर, क्या ये ट्रेड डिस्काउंट का केस है क्या? तो यस है. तो फिर क्या करते हम? 5000 में से 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते, फिर सेल्स रिटर्न की वैल्यू लिखते. अभी आएगा एक क्वेश्चन, तब वहां पे थोड़ी दिमाग की बत्ती जलाएंगे हम. पैड सैलरीज, जब भी पे लिखा हो तो क्या होएगा? कैश तो क्रेडिट ही होएगा और सिचुएशन डेबिट होएगी. सिचुएशन क्या है? सैलरी. सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश 9000. नेक्स्ट, पैड टू पेटी कैशियर. क्या पे किया होगा? पेटी कैश अकाउंट डेबिट. पेटी कैशियर मत लिखना, पेटी कैश लिख देना. पेटी कैश अकाउंट डेबिट. और ये पेटी कैश क्या होता है? एक कैश बुक में पेटी कैश बुक पढ़ेंगे तब समझ में आएगा. छोटे मोटे खर्चों के लिए क्या होता है? हम पेटी कैशियर को क्या कर देते हैं? पे कर देते कि भाई इसी में से पे कर लेना. राइट. तो पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. हाउ मच इट इज? 3000. Now, rejected in return 5% of the goods supplied by मोहन. अब जरा मोहन के पास जाओ. रिजेक्टेड इन रिटर्न, मोहन को हमने क्या करा था? मोहन से हमने क्या करा था? गुड्स परचेस किया था. ठीक है. उसमें से 5% गुड्स क्या कर दिए हमने? रिटर्न कर दिए. ठीक है. तो गुड्स सप्लाइड बाय मोहन 60,000 था. क्या मोहन को हमने रिटर्न किया था क्या? कुछ नहीं किया. ठीक है. तो 60,000 का 5% कितना हो जाएगा? नहीं, कैश पे किया उससे कोई लेना देना नहीं है. हम तो गुड्स की कितनी वैल्यू थी हमारी? 60,000. उसका 5% गुड्स हमने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया. अब कोई परचेस रिटर्न तो नहीं हुआ है ना. ठीक है. मतलब अब ये रिटर्न करेंगे तो ये परचेस रिटर्न होगा. उसके अलावा कोई पहले परचेस रिटर्न आया था क्या? मोहन को पे किया वो डिफरेंट इशू है. ठीक है. ये जो पैड टू मोहन वो डिफरेंट थिंग है. जब यदि मोहन से रिलेटेड कोई और ट्रांजेक्शन आएगा तो फिर हम सब बातों को ध्यान रखेंगे. फाइन. तो 60,000 का 5% कितना होगा? 3,000. कौन सा रिटर्न है? आउटवर्ड का दूसरा नाम
परचेस रिटर्न, तो परचेस डेबिट होता है तो परचेस रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट। मोहन क्या हो जाएगा, डेबिट। मोहन डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट। 60,000 का 5%, 6 5 से 30, 3,000 3,000। तो इस तरह से क्या होएगा, जर्नल एंट्री होगी। ग्रैंड टोटल कर देना, ठीक है, टाइम हो तो करना, नहीं तो स्किप कर देना। Yes. Now look at question number 22. From the following transaction in the journal of Suresh, तो आप लिख दोगे ऊपर in the books of Suresh, Delhi. Date, particular, LF, चलो। सुरेश पेड इन बैंक एज कैपिटल, कैपिटल के फॉर्म में क्या कर रहा है उसने, बैंक में अमाउंट पे किया है, तो बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और कैपिटल लगाइए तो कैपिटल क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी टू कैपिटल अकाउंट। डिपॉजिटेड इन बैंक फॉर एज कैपिटल, नरेशन हो जाएगी 60,000 60,000। नेक्स्ट दे रखा है ही बॉट गुड्स एंड पेड बाय चेक, गुड्स खरीदा है, गुड्स खरीदा है तो परचेस अकाउंट डेबिट होगा, एक्सपेंसेस बढ़े तो डेबिट करो, परचेस अकाउंट डेबिट। चेक दे के पेमेंट किया है तो क्या लिखोगे, कैश की प्लेस पे बैंक लिखोगे टू बैंक अकाउंट। कितने का गुड्स परचेस किया है, 24,000। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू मुकुंद एंड कंपनी दिल्ली, सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है, रेवेन्यू बढ़े तो क्रेडिट करो, और दिस इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन, मुकुंद एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हाउ मच इट इज, 6,700। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश अकाउंट डेबिट, कैश बढ़ेगा, असेट्स बढ़े तो डेबिट करो, रेवेन्यू बढ़े तो क्रेडिट करो, सेल्स इज द रेवेन्यू, दैट्स व्हाई क्रेडिटेड 10,900, 10,900। नेक्स्ट, पैड सन्ड्री एक्सपेंसेस इन कैश, एक्सपेंसेस है तो लिख दो सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री मतलब डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेंसेस, ठीक है, तो उन सब के नाम नहीं लिखकर हमने क्या करा, सन्ड्री लिख दिया। सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, पे क्या करोगे, कैश ही पे करोगे, तो टू कैश अकाउंट। हाउ मच इट इज, 3,000। पेड फॉर ऑफिस फर्नीचर एंड फिटिंग, मतलब ऑफिस फर्नीचर खरीदा है बाय चेक, ठीक है, तो फर्नीचर असेट से, असेट्स बढ़े तो डेबिट करो, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, चेक से पेमेंट किया है तो क्या लिखोगे, टू बैंक अकाउंट। हाउ मच इट इज, 4,000। नेक्स्ट, बॉट गुड्स फ्रॉम रमेश एंड ब्रदर्स, गुड्स खरीदा है तो परचेस को बिलोंग करेगा, परचेस अकाउंट डेबिट टू, उधार खरीदा है कि चेक से खरीदा है, उधार खरीदा है, रमेश एंड ब्रदर्स 10,600। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट बताना, रिटर्न गुड्स टू रमेश, कौन सा रिटर्न है, आउटवर्ड मतलब दूसरा नाम,
परचेस रिटर्न, परचेस डेबिट होता है तो परचेस रिटर्न क्या आएगा, क्रेडिट। तो डेबिट कौन हो जाएगा, ठीक है। जब तक कैश ट्रांजेक्शन नहीं होना, उधार का है ना, तो नाम ही यूज करेंगे अपन क्रेडिटर का, ठीक है। तो रमेश ब्रदर्स डेबिट टू, रिटर्न टू मतलब परचेस रिटर्न, गुड्स रिटर्न टू रमेश ब्रदर्स, ठीक है। तो रिटर्न टू का मतलब होता है परचेस रिटर्न, और परचेस रिटर्न से एक्सपेंसेस रिड्यूस होंगे, दैट्स वाई क्रेडिटेड, और लाइबिलिटी भी कम हो जाएगी, दैट्स वाई डेबिटेड। लाइबिलिटी कम हो जाएगी, मोहन ब्रदर्स को 1500 रुपये कम देना पड़ेंगे। इशूड चेक टू रमेश एंड ब्रदर्स इन सेटलमेंट, जरा इसको स्टार कर लो, कहाँ गया ये वाला, इशूड चेक टू रमेश एंड ब्रदर्स इन सेटलमेंट। सेटलमेंट वर्ड आ गया, मतलब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, डिस्काउंट, मतलब कहीं ना कहीं डिस्काउंट का केस है। अब देखो पूरे क्वेश्चन में रमेश एंड ब्रदर्स देखो कहाँ कहाँ पर आया है, यहाँ ऊपर कहीं था क्या, यहाँ से ही शुरू हुआ है, सी, यहाँ ऊपर कहीं भी नहीं है रमेश एंड ब्रदर्स। रमेश एंड ब्रदर्स को हमें कितने रुपए पे करना है, 10,600, 1500 का गुड्स तो हमने रिटर्न कर दिया, ठीक है। चलो अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, ड्यू कितना है 10,600, ठीक है। परचेस रिटर्न कितना कर दिया 1500, तो हाउ मच इज लेफ्ट नाउ 9,100। 9,100 के बदले में हमने पे कितना किया है 8,500, मतलब डिस्काउंट कितना हो जाएगा 600 रुपये। समझ में आया कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यदि कोई भी इस तरह के ट्रांजेक्शन दे रखे हो विद द डेटर और क्रेडिटर और सेटलमेंट का केस हो, तो सब कुछ देखो कि उसको देना कितना था हमें अमाउंट 10,600, हमने रिटर्न कर दिया तो हमारी लाइबिलिटी उतनी कम हो गई कि नहीं, क्रेडिट 10,600 से, डेबिट 1500 से, तो और कितने से डेबिट होना बाकी है 9,100 से, ठीक है। अब पे किया है तो क्या करोगे, बैंक को क्रेडिट करोगे, है ना, तो फिर डेबिट किसको करोगे, वेरी गुड, रमेश एंड कंपनी, रमेश एंड ब्रदर्स डेबिट, रमेश एंड ब्रदर्स डेबिट, ठीक है। पे किससे किया आपने, चेक देके, तो क्या लिखोगे टू बैंक अकाउंट एंड टू, जहां बैंक वहीं पे डिस्काउंट, मतलब जहां कैश वहीं डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसिव्ड, ठीक है। हाउ मच इट इज, सी, बैंक में हमने अमाउंट निकाल लिया कि हम चेक कितने का पे कर रहे हैं 8,500, डिस्काउंट हमको कितने का रिसीव्ड हो रहा है 600, मतलब रमेश एंड ब्रदर्स का सेटलमेंट कितने में हो रहा है 9,100। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे, क्लियर। नाउ नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब रिलेटेड टू लॉस बाय फायर एंड इंश्योरेंस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलो, गुड्स लॉस बाय फायर, यदि गुड्स का यूज अदर देन सेल कभी भी होगा तो परचेस क्रेडिट ही होगा, क्या होगा, परचेस को तो क्रेडिट करोगे, ठीक है। तो डेबिट किसको करोगे, सिचुएशन को, किसको डेबिट करोगे, सिचुएशन, सिचुएशन क्या है, लॉस बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर कॉस्टिंग 5,000, अप्रैल 12 का ट्रांजेक्शन है, तो लिखोगे लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेस अकाउंट, परचेस क्यों क्रेडिट किया, समझ में आ गया क्या, हमारा एक एक्सपेंसेस तो रिड्यूस हो रहा है और दूसरा क्या हो रहा है, एक लॉस जनरेट हो रहा है, लॉस बढ़े तो डेबिट करो, एक्सपेंसेस बढ़े तो डेबिट करो, इसलिए ये डेबिट हो गया और ये रिप्लेस हो गया इससे। कितने का लॉस हुआ है 5,000 का, ठीक है। अब इंश्योरेंस कंपनी, यदि एक गुड्स इंश्योर्ड है
तो पहले हम अपना लॉस किसके मतलब किसको हैंड ओवर करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी को। तो जिस दिन लॉस हुआ है उसी दिन क्या कर दो, इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म कर दो। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी डेबिट। देखो ये वाली एंट्री हमें मन से करनी है। दिस लॉस इज ट्रांसफर टू इंश्योरेंस कंपनी। ट्रांसफर कर रहे हैं तो डेबिट है तो क्रेडिट हो जाएगा। किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, इंश्योरेंस कंपनी को, मतलब इंश्योरेंस कंपनी बिकम योर डेटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू लॉस बाय फायर। यदि गुड्स इंश्योर है तो 3 एंट्री होगी, पहली लॉस की, दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम ट्रांसफर करने की, तीसरी इंश्योरेंस कंपनी से क्या रिसीव हुआ है वो। ठीक है, तो हाउ मच इट इज, हमने तो बोल दिया इंश्योरेंस कंपनी को 5,000 का लॉस हुआ है, बट इंश्योरेंस कंपनी ने कितने का क्लेम एक्सेप्ट किया है, कितना पेड किया है क्लेम, 4,000। क्या इंश्योरेंस कंपनी आप जितना लॉस बोलोगे उतना मान लेगी क्या, नहीं। इंश्योरेंस कंपनी खुद भी क्या करेगी, वैल्यूएशन करेगी कि क्या वाकई में इतना लॉस हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो इन दैट सिचुएशन व्हाट वी नीड टू डू, सी, अब लुक एट हियर, 20 तारीख को इंश्योरेंस कंपनी ने क्या करा, क्लेम पे किया है। क्लेम पे किया है तो बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, बैंक या कैश, कैश भी लिखोगे तो भी सही है। अब 5,000 के बदले में इंश्योरेंस कंपनी ने कितने रुपए दिए, 4,000। पेड मतलब हमने पे नहीं किया है, इंश्योरेंस कंपनी ने हमें पे किया है, मतलब हमें रिसीव हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पेड का मतलब ये मत सोच लेना कि हमने पे किया है। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ने पे किया है तो हमको इसका मतलब रिसीव हुआ है। क्लियर। ठीक है, अब 5 का बोला था वो और दिया कितना, 4,000, तो 1,000 का नुकसान हो गया। वो नुकसान कहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितने का लॉस, 1,000। ठीक है, 2, अब ये इंश्योरेंस कंपनी से हमने क्लेम कितना मांगा था, 5,000, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 2 इंश्योरेंस कंपनी, हाउ मच इट इज, 5,000। इस तरह से इंश्योरेंस कंपनी का अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। कैसे क्लोज हो रहा है, डेबिट पास से, क्रेडिट पास से, गेम ओवर, राइट। अब नहीं तो क्या होगा, यदि हम ये नहीं मेंशन करेंगे तो हर वक्त क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी 1,000 ब्लिंक करती रहेगी और हम इंश्योरेंस कंपनी को फोन लगा के बोलते रहेंगे अरे 1,000 तो पे कर दे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या करना है, क्लोज करना जरूरी है। क्लियर, फाइन। नाउ borrowed from रिद्धि at the rate of 10% per annum interest 50,000, मतलब कुछ नहीं, अभी इंटरेस्ट पे फोकस नहीं करना है। हमने लोन कितने का लिया है रिद्धि से, 50,000 का लोन लिया है, तो पैसा हमारे पास आया होगा, और लोन लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी बड़ी होगी। ठीक है, तो रिद्धि को तो क्रेडिट कर देंगे एज अ लोन, और बैंक बैलेंस को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। बैंक भी इंक्रीज कर सकते हो, कैश भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 30, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक या कैश, हमने लोन लिया है। जनरली ट्रांजेक्शन आजकल बैंक के थ्रू ही होते हैं, दैट्स व्हाई प्रेफर बैंक। ठीक है, तो बैंक या कैश दोनों सही है। ठीक है, दोनों लिख देना फॉर सेफर साइड। आपने लोन किससे लिया है, रिद्धि से लिया है। ठीक है, तो क्या लिख दोगे, टू रिद्धिस लोन अकाउंट, क्या लिख दोगे, रिद्धिस लोन अकाउंट। रिद्धि क्रेडिटर नहीं है। ठीक है, हमने उससे क्या किया, उधार लिया है, जैसे बैंक से उधार लेते हैं वैसे ही। कितने का लोन लिया है, 50,000। तो डोंट गेट कंफ्यूज विद द सेंटेंस, इंटरेस्ट के सेंटेंस से अभी कंफ्यूज मत होना। सपोज इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करना पड़ी तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम करेंगे। 50,000 पे 10% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे एट द एंड ऑफ ईयर, या जो भी हो एज द टर्म्स, एज पर टर्म्स एंड कंडीशन। नाउ रिसीव्ड फ्रॉम मुकुंद एंड कंपनी ऑन अकाउंट, कोई सेटलमेंट वगैरह नहीं है, सीधे सीधे रिसीव हुआ है, तो क्या लिखोगे, कैश अकाउंट डेबिट। अकाउंट का मतलब बैंक कतई नहीं है, ऑन अकाउंट का मतलब बैंक नहीं है। ठीक है, अप्रैल 30 कैश अकाउंट डेबिट, टू रिसीव किससे हुआ है,
मुकुंद and company. How much it is? 3000 3000. यहाँ कोई डाउट बेटा? ठीक है, अब इस पे जरा नहीं, दूसरा सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर, इस पे स्टार कर लो. सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर, आपने घर का फर्नीचर बेचा है. एंड पेड द अमाउंट इनटू द बिजनेस, मतलब क्या किया, बिजनेस में पैसा लगाया है, तो क्या हुआ, कैपिटल बढ़ेगी. ठीक है, और कैश भी बढ़ेगा. फर्नीचर बढ़ रहा है क्या, फर्नीचर तो बेच दिया भाई, घर का फर्नीचर बेच के बिजनेस में पैसा लगा दिया है, तो कैश आ जाएगा बिजनेस में. ठीक है, तो कैश अकाउंट क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे. कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. जब भी सेविंग अकाउंट से पैसा लगाओ, घर का कुछ बेच के पैसा लगाओ, तो इट इज ऑलवेज बिलोंग्स टू कैपिटल. क्लियर. ठीक है, जैसे ऐसा बोला कि डिपॉजिटेड इन बैंक फ्रॉम सेविंग अकाउंट. सेविंग अकाउंट मतलब हमारा सेविंग अकाउंट. ठीक है, मतलब पर्सनल हो गया, हमारा पर्सनल अकाउंट से हमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो वो क्या हो गया, कैपिटल. ठीक है, विड्रॉ नहीं किया, इन्वेस्ट किया है. ठीक है, हाउ मच इट इज, 10,000. Now another most important transaction, this is this and this. ठीक है, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं करो, ये प्रैक्टिस जरूर करना है. ठीक है, बाकी सब तो आ गए, सेल्स की एंट्री कर लोगे, रिसीव्ड पेड ये वो सब कर लोगे, यहाँ आके अटक जाओगे. ठीक है, तो अब यहाँ पे फोकस करना है. सोल्ड गुड्स यहाँ तक कर लिया. ठीक है, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना है, स्टॉप राइटिंग. ठीक है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग कितना है, 5,000 टू अनीता फॉर कैश. नाम भी दे दिया, कैश भी दे दिया, तो कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ, कैश ट्रांजेक्शन. एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट. गिवन भी क्या है, कॉस्ट है, और परसेंटेज भी कितना दिया है, कॉस्ट पे, तो डायरेक्ट कॉस्ट पे कैलकुलेट कर सकते हो प्रॉफिट. तो पहले प्रॉफिट ऐड करो. यदि क्या कर रखा है, आपने गुड्स सोल्ड करना है, आपने खुद ने कितने में खरीदा था, 5,000 में. पहले आप अपने उसमें क्या करोगे, प्रॉफिट को ऐड करोगे. सीक्वेंस को ध्यान रख लो, वैसे क्वेश्चन इटसेल्फ से हाउ टू सॉल्व खुद ही बोल रहा है कि क्या बोला, एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट, तो 5,000 में 20% ऐड कर दोगे. ठीक है, फिर दैट इज लिस्ट प्राइस, वो क्या हो जाएगी आपकी लिस्ट प्राइस. फिर क्या करोगे, 20% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे. क्लियर, हाउ टू डू कैलकुलेशन, लुक एट योर कैलकुलेशन. कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस. ठीक है, चलो कॉस्ट कितनी है, 5,000 है. ठीक है, ऐड क्या बोला, 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट. तो कॉस्ट और कॉस्ट दे रखा है, तो दोनों सेम है ना, दोनों एक ही कैटेगरी के ना, डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं ना. तो 5,000 का 20% कितना होता है, 2 5 से 10, मतलब 1,000. जस्ट थिंक अबाउट, आपने 5,000 में खरीदा है, तो 5,000 में ही बेच दोगे क्या, नहीं. ठीक है, तो आप इसको कितने में बेचना चाहते हो, 6,000 में. कितने में बेचना चाहते हो, 6,000 में. ये आपकी क्या हो गई है, लिस्ट प्राइस. क्या हो गई है, दिस इज नोन एज लिस्ट प्राइस. ये आपकी लिस्ट प्राइस है. अब आप इस लिस्ट प्राइस पे क्या कर रहे हो, 20% ट्रेड डिस्काउंट ऑफर कर रहे हो. ठीक है, तो अब लेस क्या कर दोगे, डिस्काउंट तो माइनस ही होता है, प्रॉफिट ऐड करोगे, डिस्काउंट माइनस करोगे, लेस 20% टीडी. कौन सी वैल्यू का, 6,000 का. 6,000 का 20% कितना होता है, 1,200. मतलब 6,000 का गुड्स आप कितने में बेचोगे, ये आपकी क्या है, सेल्स वैल्यू. क्या समझ में आया. अब तुम सोचोगे 5 का खरीदा, 4,800 में, तो लॉस ही हुआ. ये डिपेंड करता है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई. ठीक है, ये हमें क्वेश्चन ऐसा दिया इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं. ठीक है, इन जनरल तो शायद ही होगा. ठीक है, तो क्या कैलकुलेशन समझ में आ गई. ठीक है, अब बताओ मुझे, सेलिंग प्राइस में कौन सी वैल्यू लिखोगे, नो 4,800. आपने खरीदा वो डिफरेंट इश्यू है.
उसकी कोई एंट्री नहीं करना है, हमें तो एंट्री काय की करना है, सेल्स की एंट्री करना है। हमने गुड्स सोल्ड किया है, अनीता को किया है, कैश में किया है, ठीक है, तो कैश को इंपॉर्टेंस देना है। तो हमें तो क्या करना है, सेलिंग प्राइस निकालना है कि एक्चुअल में हमको उसकी सेल्स वैल्यू कितनी पड़ रही है। तो कितनी पड़ रही है, 4800, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट, स्टार कर लो इसको। ये कैलकुलेशन ऐसे ही शो करना, चाहो तो अलग से शो कर देना, मैं तो इसके साथ ही पार्टिकुलर में ही शो कर रही हूँ। हमें यहाँ पे सेल्स की एंट्री करना है, ठीक है, और सेल्स कितना है, 4800। एम आई क्लियर दिस? कोई डाउट है तो पूछ ले। चलो, नाउ द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन, जो कि थोड़ा सा लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है एज कंपेयर टू दिस वन। यहाँ पे ट्विस्ट क्या है ये देखें, लास्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 30, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000। इसमें यदि आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई तो इट इज वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। क्वेश्चन पे ध्यान देना, लैंग्वेज पे ध्यान देना, क्या बोला है, गुड्स की कॉस्ट कितनी है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 22 ना, लास्ट ट्रांजेक्शन, क्वेश्चन नंबर 22 का लास्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000, कॉस्ट कितनी है, 20,000 है, ठीक है। प्रॉफिट कितना बोला है, हमने गुड्स सोल्ड किया है टू सुनील एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%, ठीक है, ऑन सेल्स वैल्यू। पहले क्या बोला था, कॉस्ट और कॉस्ट, पहले क्या था, कॉस्ट और कॉस्ट तो हमने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया था, पर हमारे पास अवेलेबल कॉस्ट है और प्रॉफिट का पे निकालने के लिए बोल रहे हैं, सेल्स पे। तो क्या हमारे पास सेल्स वैल्यू अवेलेबल है, क्या हमारे पास क्या अवेलेबल है, कॉस्ट। तो यदि आप जब 8th 9th में प्रॉफिट या लॉस के क्वेश्चंस किए होंगे तो क्या करते थे, माना कि कॉस्ट कितनी, माना कि सेल्स वैल्यू कितनी है, मतलब माना कि कॉस्ट कितनी है x या 100, उसमें प्रॉफिट ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इन दैट सिचुएशन यदि मैं बात करूं कि यदि सेल्स कितनी है 100 रुपए और प्रॉफिट उस पर 20 रुपए, तो कॉस्ट कितनी है 80 रुपए, कॉस्ट कितनी है सी। माना मैं क्या सोच रही हूँ कि सेल्स मान रही हूँ मैं 100, उसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है 20%, तो सेलिंग प्राइस कितनी है, नहीं 100 रुपए सेल्स प्राइस है, यदि मैं उसमें से 20% हटा दूं तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी 80। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, व्हेन आई वांट टू कैलकुलेट प्रॉफिट, तो मुझे इसके हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा, कॉस्ट, मुझे कॉस्ट के इक्वल जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे पास अवेलेबल कॉस्ट है, तो प्रॉफिट भी मैं किस हिसाब से निकालूंगी, एक कदम पीछे, 20% ऑन सेल्स, 20% मतलब क्या होता है 1/5, 1/5 ऑफ सेल्स, क्या हो रहा है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000, गिवन क्या है कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट गिवन है इट इज 20,000। यदि ऐसा बोला होता कि प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट, तो मैं क्या करती, 20,000 का 20% कैलकुलेट कर लेती, बट क्या बोला है, प्रॉफिट 20% ऑन सेल्स, मेरे पास अवेलेबल क्या है, कॉस्ट अवेलेबल है, मेरे पास अवेलेबल क्या है कॉस्ट, तो मैं कैलकुलेशन भी किसके हिसाब से करूंगी, कॉस्ट के हिसाब से करूंगी, ठीक है। तो इन दैट सिचुएशन ये कितने के बराबर है, 80% के बराबर है कि नहीं, यदि प्रॉफिट 20% है, ठीक है, तो कॉस्ट कितना हुआ 80%, ठीक है। तो कॉस्ट कितनी है 80% है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगी, अपॉन 80 मल्टीप्लाई बाय 20, इस तरह से क्या होगा, प्रॉफिट कैलकुलेट होगा। एम आई क्लियर, जो गिवन है उसके बराबर पे आ जाओ, ठीक है। मतलब हम क्या मान लो, माना कि सेल्स 100 है, तो प्रॉफिट कितना हुआ 20 हुआ, तो कॉस्ट कितनी हुई 100, सॉरी 80, कॉस्ट कितनी हुई 80,
ठीक है, तो अब इसको कैलकुलेट करो, 5,000 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी आपकी लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी आपकी, लिस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट 20,000, 5,000 प्रॉफिट, तो कितना हो गया 25,000। क्या यहाँ कोई डाउट। लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, अब लेस कर दो 20% ट्रेड डिस्काउंट। हाउ मच इट इज, 25,000 का 20% 5,000 ही होता है, घूम फिर के वही 20,000 पे आ गए, पर कैलकुलेशन आना जरूरी है। ये आपकी क्या है, इनवॉइस प्राइस है, सेल्स किया है ना, मतलब दिस इज योर सेलिंग प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट के बाद का प्राइस आपका सेल्स प्राइस या परचेस प्राइस होता है। ठीक है, अब एंट्री करना है, लुक एट हियर, एंड पेड कार्टेज एंड 150 टू बी चार्ज्ड फ्रॉम द कस्टमर। कस्टमर कौन है हमारा, सुनील, उधार ट्रांजेक्शन है, हम 150 भी किससे वसूल करेंगे, सुनील से वसूल करेंगे। अब इसकी एंट्री कैसे होगी समझना, ये तो बस हमको ये निकालना था सेल्स वैल्यू, ये सारी कैलकुलेशन इसके लिए। ठीक है, सी क्या एंट्री करोगे, सेल्स तो क्रेडिट ही होएगा। ठीक है, तो डेबिट कौन हो जाएगा, सुनील, सुनील डेबिट, अभी अमाउंट नहीं लिखेंगे। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स कितना है 20,000, क्या यहाँ कोई डाउट। ठीक है, हमने कार्टेज भी पे किया है, पर हम उसका अमाउंट चार्ज किस पे कर रहे हैं, कस्टमर पे, और हमारा कस्टमर कौन, सुनील, तो हमारा तो अभी कैश कम हो जाएगा कि नहीं। टू कैश हाउ मच इट इज 150, लेकिन हम सुनील से कितना अमाउंट वसूल करेंगे 20,150। यदि ये सेंटेंस नहीं दिया होता टू बी चार्ज फ्रॉम कस्टमर, तो फिर हम एंट्री क्या करते, कार्टेज टू कैश, फिर वो हमारा एक्सपेंसेस होता। क्लियर, तो दिस इज द वे टू सॉल्व द जर्नल एंट्री रिलेटेड टू व्हाट, इनवॉइस प्राइस, सेटलमेंट वगैरह वगैरह। तो आइडियल क्वेश्चन फॉर डूइंग प्रैक्टिस ऑफ द डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजेक्शन। चलो नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 23, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो स्टार्ट कर लो इसको फॉर डूइंग प्रैक्टिस ऑफ टीडी एंड सीडी। Now journalize the following transaction in the books of Messrs RK and Company. In the books of RK and Company. फर्स्ट, परचेज गुड्स ऑफ अ लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस पे क्या नहीं होती है, एंट्री नहीं होती है। यदि ट्रेड डिस्काउंट का केस है तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करो फिर एंट्री करो। परचेज गुड्स ऑफ अ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 फ्रॉम विशाल एट 20% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। आपने विशाल से खरीदा है गुड्स बट चेक से पे किया है, तो इंपॉर्टेंस किसको दोगे, विशाल को कि चेक को। परचेस किया तो परचेस क्या हो जाएगा, डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब लिस्ट प्राइस कितनी है 20,000, ट्रेड डिस्काउंट कितना है 20%, 20,000 का 20% 4,000, तो कितना हो गया 16,000। दिस इज योर परचेस प्राइस, ये आपकी कौन सी प्राइस है, परचेस प्राइस। ठीक है, तो आप एंट्री जो करोगे वो कितने से करोगे 16,000 से। एज ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड, ट्रेड डिस्काउंट को रिकॉर्ड नहीं करते। क्लियर, नाउ परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 फ्रॉम द नमन एट 15% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। नमन भी दिया है कैश भी दिया है, किसको इंपॉर्टेंस दोगे, कैश को। ठीक है, तो कैश की एंट्री करेंगे, परचेस किया है, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, सेम 15 कितना है लिस्ट प्राइस 20,000, लिस्ट प्राइस 20,000
लेस 15% एट डिस्काउंट, 20,000 का 15% 3,000, तो परचेज वैल्यू कितनी हो जाएगी 17,000। क्या ये समझ में आ गया? कोई डाउट? नेक्स्ट, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 30,000 फ्रॉम अमृत एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। नाम दिया है, कैश नहीं दिया है, तो फिर किसको इंपॉर्टेंस देंगे? नाम को ही देंगे, अमृत को ही। ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू अमृत। अब कैलकुलेशन डायरेक्ट कर सकते हैं, 30,000 का 20% 6,000, तो कितने का पड़ा परचेज 24,000। आई एम राइटिंग ओवर हियर इन ब्रैकेट 30,000 लिस्ट प्राइस लेस ट्रेड डिस्काउंट 6,000, तो परचेज प्राइस कितना हो जाएगा 24,000। बट व्हेन यू विल सॉल्व क्वेश्चन, आपको वर्किंग नोट में इस तरह से शो करना है, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल्स टू इनवॉइस प्राइस। नेक्स्ट, purchase goods from Hari and Company of list price 40,000 for 35,000 against cash। मतलब लिस्ट प्राइस है ना, मतलब लिस्ट प्राइस में से अब बताओ ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा 5,000, मतलब हमने परचेस कितने का किया है 35,000 का। क्लियर? लिस्ट प्राइस दे रखी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ट्रेड डिस्काउंट की मतलब सिचुएशन है। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद वैल्यू कितनी है 35, तो आपके लिए परचेज वैल्यू 35 है, ना कि 40,000। क्लियर? ठीक है, यदि मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, योर आंसर इज 5,000। ठीक है, तो राइट हियर परचेज अकाउंट डेबिट, समझ में आ गया ना अर्जुन? परचेज अकाउंट डेबिट टू हरी एंड कंपनी 35,000, सॉरी कैश में खरीदा है, टू कैश अकाउंट 35,000। क्या ये 35 समझ में आ गया है ना? नेक्स्ट, फिफ्थ ट्रांजेक्शन, गुड्स परचेज फ्रॉम अमृत ऑफ लिस्ट प्राइस रिटर्न। अब यहाँ पे ध्यान देना, कर ले। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट फिफ्थ ट्रांजेक्शन, गुड्स परचेज फ्रॉम अमृत ऑफ लिस्ट प्राइस बोला है 10,000 रिटर्न, मतलब आपने क्या करा है परचेस रिटर्न किया है। ठीक है, क्या परचेस रिटर्न लिस्ट प्राइस पे होगा? क्या इस पे ट्रेड डिस्काउंट था? क्या था ना? अमृत से देखो गुड्स खरीदा था 20% के ट्रेड डिस्काउंट पे, तो जब रिटर्न भी करोगे तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके रिटर्न करोगे, यदि क्वेश्चन में क्या दे रखा हो लिस्ट प्राइस गिवन हो। क्लियर? ठीक है, तो एंट्री क्या होगी परचेस रिटर्न है, तो डेबिट कौन हो जाएगा अमृत, डेबिट हो जाएगी, लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी टू परचेस रिटर्न अकाउंट। 10,000 मत कर देना, गलत हो जाएगा। ठीक है, लिस्ट प्राइस है ना, तो 10,000 में से क्या करो, अमृत वाला ट्रांजेक्शन देखो, अमृत से हमें कितना ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा था 20% का, तो हम रिटर्न भी क्या करेंगे 20% माइनस करके करेंगे ना, 20% मतलब 2,000, तो हमने गुड्स कितने का रिटर्न किया 8,000। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है, जैसा अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में पूछा था ना कि यदि ये सेल्स वैल्यू नहीं लिखा होता तो, ठीक है वैसा, यदि ये क्या लिखा होता परचेज वैल्यू लिखा होता ना तो सेम लिख देते, पर लिस्ट प्राइस लिखा है तो क्या करना पड़ेगा ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा। ठीक है,
सोल्ड गुड्स टू पारुल ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 40,000 एट 10% रेट डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। सेल्स किया यार, सेल्स की एंट्री है सिंपल वाली, सिर्फ क्या करना है, ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके लिखना है। और कैश में किया है तो कैश को इंपॉर्टेंस देंगे, तो क्या हो जाएगी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 40,000 का 10%, 4,000 माइनस कर दो 36,000। यहाँ कोई डाउट? नेक्स्ट, sold goods to Aman of rupees of list price of 30,000 at 10% rate discount against cash। ये भी कैश है, नहीं एक कुछ बच गया है क्या, पारुल वाला हो गया ना, तो मैंने बैंक की जगह कैश लिख दिया है, यहाँ पे बैंक करना है ना, अगेंस्ट चेक है ना, बैंक अकाउंट। चलो 7, sold goods to Aman of list price 30,000 at 10% rate discount against cash। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। रेवेन्यू बढ़े तो क्रेडिट करो, असेट्स बढ़े तो डेबिट करो, ठीक है। 30,000 में से 3,000 माइनस कर देंगे तो इट इज 27,000। क्लियर? नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू पवन ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट 10% रेट डिस्काउंट। उधार है तो हो जाएगा पवन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। 30,000 का नहीं, कितना, 20,000 का 10%, 2,000, तो सेल्स वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18,000। सोल्ड गुड्स टू यामिनी ऑफ अ लिस्ट प्राइस ऑफ 25,000 फॉर 23,000। मतलब ट्रेड डिस्काउंट कितना है यामिनी वाला, 2,000। तो हमें ट्रेड डिस्काउंट की तो एंट्री करना ही नहीं है, हम कितने से एंट्री करेंगे, 23,000 से। यामिनी डेबिट सॉरी टू सेल्स अकाउंट। 25,000 लिस्ट प्राइस थी पर हमने सेल कितने में किया, 23,000। यदि एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन कर ले कि ट्रेड डिस्काउंट कितना है तो योर आंसर इज 2,000। क्लियर? नाउ अनदर इम्पोर्टेंट, यहाँ पे आज अभी जो हमने डिस्कस किया था दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एट कॉस्ट प्लस 20%, ठीक है। एट कॉस्ट प्लस 20% मतलब कॉस्ट में 20% जोड़ दो, ठीक है। लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट टू भूपेश, ठीक है। फिर पहले हमेशा क्या करो, प्रॉफिट प्लस करो फिर ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करो। क्या 20,000 प्लस, नहीं कितना आएगा, अब थोड़ा सा ट्विस्ट है क्वेश्चन में, थोड़ा सा ध्यान से समझना। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 एट कॉस्ट, ठीक है। कॉस्टिंग कितना है, 10,000 एट कॉस्ट प्लस 20%, ठीक है। कॉस्ट में आपको क्या करना है, 20% प्लस करना है, ठीक है। लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो आप क्या करो, पहले तो कैलकुलेट करो लिस्ट प्राइस, कॉस्ट कितनी है 10,000, प्रॉफिट कितना ऐड करोगे 20%, मतलब कॉस्ट प्लस 20 बोला है ना, मतलब कॉस्ट में 20% जोड़ दो, मतलब 2,000 ही जोड़ना है। क्लियर? यहाँ पे वो नहीं करना है कि लाइक सेल से कि क्या है, क्योंकि ऐसा कुछ बोला नहीं है, ठीक है। कॉस्ट में 20% जोड़ना है, सीधे सीधे उन्होंने ये बोला है, तो 20% कितना हो जाएगा 2,000। तो लिस्ट प्राइस कितनी हो गई, दिस इज योर लिस्ट प्राइस। ये आ गया इतना समझ में। लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, माइनस क्या कर दो 10% टीडी। टीडी का कैलकुलेट करोगे 12,000 का, 12,000 का 10% कितना हो जाएगा 1,200। तो एक्चुअल में क्या करा है आपने, गुड सोल्ड कितने का किया है 10,800। दिस इज योर सेलिंग प्राइस। एम आई क्लियर? कोई डाउट?
ठीक है, तो कंफ्यूज तो नहीं होगे, पहले प्रॉफिट ऐड करो। प्रॉफिट ये देख लो, इन्होंने बोला कॉस्ट प्लस 20, तो कॉस्ट का 20%, कॉस्ट दे रखा है, कॉस्ट का ही प्रॉफिट निकालना है, तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर दिया। इसमें वो दिमाग नहीं लगाना है जो भी पहले वाले क्वेश्चन में लगाया था, सुनील वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो भूपेश को गुड्स सोल्ड किया है मतलब उधार है। ठीक है, तो भूपेश डेबिट हो जाएगा। भूपेश डेबिट टू सेल्स 10,800। क्लियर? Now 11th. Another important. Sold goods purchased at a list price of 50,000. यहाँ पे प्रॉफिट है क्या, लिस्ट प्राइस। हमने सोल्ड किया है गुड्स, परचेस एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, हमने कितने में खरीदा था, लिस्ट प्राइस कितनी थी, 50,000 थी। सोल्ड गुड्स परचेस एट लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो एक्चुअल में इसकी प्राइस कितनी होगी, ये प्रॉफिट कितना है, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। सी लिस्ट प्राइस कितना, लिस्ट प्राइस नहीं, हमने तो खरीदा कितने में था, परचेस, परचेस हमने कितने में किया था, 50,000 में। ठीक है, नंबर 11, सोल्ड गुड्स परचेस एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। तो क्वेश्चन साइलेंट है तो क्या मान लो, कॉस्ट पे ही है। ठीक है, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो कॉस्ट कितनी है, 50,000। ठीक है, प्रॉफिट कितना है, एट 25% प्रॉफिट। ठीक है, तो 50,000 का 25% कितना हो जाएगा, 12,500, तो इट इज 62,500। क्या यहाँ तक क्लियर? दिस इज व्हाट लिस्ट प्राइस, ये आपकी क्या है, ये आपकी लिस्ट प्राइस हो गई। ठीक है, अब इस पे आप क्या करोगे, माइनस करोगे ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, लेस 10% टीडी, 62,500 का 10%, 6,250, माइनस कर दो तो क्या आ जाएगी वैल्यू सेल्स की, कितना, 56,250 ना। ठीक है, दिस इज व्हाट सेल्स वैल्यू। ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपकी सेल्स वैल्यू। क्लियर? अब एंट्री क्या हो जाएगी, चेक के अगेंस्ट है। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। $56,250। कोई डाउट, आ गया कैलकुलेशन समझ में? ठीक है, नेक्स्ट, लिख लिया क्या, ये लिख लिया कैलकुलेशन। चलो नेक्स्ट, लास्ट वन। Aman written goods of list price of 10,000 sold to him at a 10% trade discount. लिस्ट प्राइस है तो ट्रेड डिस्काउंट क्या करोगे, माइनस करोगे। अब अमन पे जाओ, अमन रिटर्न गुड्स, अमन रिटर्न गुड्स मतलब कौन सा रिटर्न हुआ होगा, सेल्स रिटर्न, वैसे भी लिखा है सोल्ड टू हिम, तो सेल्स रिटर्न को क्या कर दोगे, नहीं डेबिट करोगे कि क्रेडिट, डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, रेवेन्यू कम हो तो क्या करो, डेबिट करो। किसने गुड्स रिटर्न किया है, अमन ने। लिस्ट प्राइस का गुड्स से 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो एक्चुअल में सेल्स रिटर्न की वैल्यू कितनी है, 9,000। तो दिस इज आइडियल क्वेश्चन फॉर डूइंग प्रैक्टिस ऑफ व्हाट ट्रेड डिस्काउंट, प्रॉफिट एज वेल एज कैलकुलेशन ऑफ व्हाट सेल्स प्राइस एंड परचेज प्राइस। क्लियर? कोई डाउट?
Okay, that's all for today. Tomorrow we will continue some more question. Have a nice day. Stay tuned, stay connected.